जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग नंबर ऑफ जीरोज यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। आज हम लोग क्लास 1 रहेगा। पहले आइए कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि कैसे ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। ध्यान रखेंगे कि 2 गुने 5 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी हुई, 1 हुई। कितना हुआ, 1 हुआ। और ध्यान एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 0 0 1 0 मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाए तो इसमें हम लोग शून्यों की संख्या कितनी ज्ञात करेंगे, इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बिकॉज ध्यान रखेंगे कि हम लोग को अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, ना ही कि बीच वाले शून्यों को काउंट करना है। तो हम लोग क्या करना है, अंत से मल्टीप्लाई करेंगे, अंत से जितना शून्य होगा उसी को हम लोग को याद करते हैं। हम लोग आइए अब एक प्रश्न लेकर विचार करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। व्यंजक 5 गुने 10 गुने 25 गुने 40 गुने 50 गुने 55 गुने 65 गुने 125 गुने 80 के गुणनफल में शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो क्या होगी। यानी सबको मल्टीप्लाई किया जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद अंत से शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए इसको कैसे हम लोग बनाते हैं। ये 5 है तो इसको हम लोग 1 गुने 5 लिख देंगे। ठीक है, 10 है तो 10 के लिए क्या लिखेंगे, हम लोग 2 गुने 5 लिखेंगे। 25 है तो 25 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुने 5। 40 है तो 40 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 5 40। 50 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 50 के लिए हम लोग लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, 55 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुने 11। 65 के लिए 5 गुने 13। 125 के लिए 5 गुने 5 गुने 5। ठीक है, 80 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। ठीक है, देखिए सबका फैक्टर कर लेते हैं और हम लोग को नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए मात्र 2 ही अंक की जरूरत है। किसका किसका, तो एक 2 का और एक 5 का। 2 5 ये गुणनखंड में हम देखेंगे कि कितना 2 है और कितना 5 है। चलिए काउंट करते हैं, पहले 2 ज्ञात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और एक ये 9, यानी 2 की संख्या कितनी है, 9 है। इसको हम लोग 2 के पावर 9 लिखेंगे। फिर अब काउंट करेंगे 5 की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13। 2 के पावर 13 लिखेंगे, सॉरी 5 के पावर यहाँ क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, और 2 के पावर 9 हुआ, 5 के पावर 13 हुआ। बाकी अब कोई हम लोग अंक से जरूरत नहीं है। अब ध्यान देंगे कि हम लोग क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करनी है तो ध्यान रखेंगे कि 2 और 5 का हम लोग व्यवस्था कर लेंगे, और जिसका पावर कम होगा, यानी 2 के पावर 9 है, ये 5 के पावर 13 है, तो ये कम है ना, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए नोट भी आपको हम लिख दिए हैं, इसको समझ लीजिएगा। 2 या 5 में जिसका पावर सबसे कम होगा वही पावर आंसर होगा। तो 2 और 5 में जिसका पावर कम होगा वही आंसर होगा। तो 9 और 13 यानी क्या है, 9 क्या है, कम है। यही हम लोग क्या होगा, अंत से शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरोज 9 होगा, हम लोग का आंसर होगा। इसलिए हम लोग का आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 15 के पावर 15 गुने 45 के पावर 45 गुने 8 के पावर 16 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 15 के लिए हम लोग 3 गुने 5 लिख देंगे। 45 के लिए क्या लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 5, और 8 के लिए 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 3 के पावर 15, फिर गुने लिखेंगे 5 के पावर 15, फिर इसमें लिखेंगे 3 के पावर 45, फिर 3 के पावर कितना होगा 45, फिर 5 के पावर 45, फिर इसमें होगा 2 के पावर, फिर होगा आपका 2 के पावर 16, फिर होगा 2 के पावर 16। देखिए नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करने के लिए हमको सिर्फ 2 और 5 से मतलब है।
ध्यान रखेंगे। तो पहले 2 के पावर हम लोग निकाल लेंगे, तो 16 16 32 16 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। फिर 5 के पावर निकाल लेंगे, तो 5 के पावर हो जाएगा 15 और फिर ये 45, 5 के पावर 60। अब बात ध्यान रखेंगे कि 2 और 5 के पावर ज्ञात करेंगे, जिसका पावर कम होगा वही आंसर होगा। हम लोग का यहाँ पे होगा नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, इसमें होगा 48। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी आंसर क्या जाएगा, सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्यंजक 2 के पावर 222 गुने 5 के पावर 555 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या। देखिए ध्यान रखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो क्वेश्चन दिया रहेगा, जो व्यंजक दिया रहेगा, उसमें 2 और 5 का होना बहुत जरूरी है। 2 और 5 से ही हम लोग शून्यों की संख्या ज्ञात करते हैं। ध्यान रखेंगे कि इसमें 2 भी दिया है और 5 भी दिया है। उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि पावर किसका कम है। 2 के पावर कम है क्योंकि 222 है, और 5 के पावर क्या है 555 है। यानी 2 और 5 में जिसका पावर कम रहेगा वही आंसर होता है। यानी अंतिम से शून्यों की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, अंतिम से शून्यों की संख्या कितना हो जाएगी, तो अंतिम से कितना 222 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच बड़े पैमाने पे शेयर करें। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्यंजक 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2 गुने 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4 गुने 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 6 गुने 2 के पावर 7 गुने 5 के पावर 8 गुने 2 के पावर 9 गुने 5 के पावर 10 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। अब ध्यान देंगे इसमें, पहले हम लोग 2 के पावर ज्ञात करते हैं। ठीक है, 2 के पावर 1 होगा, फिर ये 3 1 4 होगा, 4 होगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा। यानी 2 के पावर कितना हुआ 25। आगे ध्यान देंगे 5 की पावर कितना है, ध्यान देंगे तो 2 है, 4 2 6 है, 6 4 6 6 12 होगा, 12 8 20 20 10 30, यानी 5 की पावर 30। और ध्यान रखेंगे कि 2 की पावर 25 है और 5 की पावर 30 है, जिसका पावर छोटा होगा वही आंसर होगा। या 2 की पावर छोटा हो या 5 की पावर छोटा हो। यहाँ क्या है 2 की पावर 25 है, जो 5 की पावर 30 से क्या है छोटा, इस पावर से ये पावर क्या है छोटा है। तो अंतिम से हम लोग को शून्य की संख्या क्या हो जाएगी, अंतिम से शून्यों की संख्या, अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 25 हो जाएगी। ये हम लोग का आंसर कितना जाएगा, सी जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्यंजक 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट 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 प्लस 1 पर 10 सोना के योग में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। देखिए ऐसे प्रश्न बनाने के लिए आप इस नोट को समझ लीजिए। अगर बीच में प्लस या माइनस हो तो जिस टर्म में सबसे कम जीरो होगा वही नंबर ऑफ जीरो बताएगा। ठीक है, अब देखिए टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, ये टर्म है, तो सबसे क्या होना चाहिए, जिस टर्म में सबसे कम जीरो हो, जिस टर्म है ना सबसे कम जीरो है, यानी कितना 10, इसी टर्म में जीरो की संख्या सबसे कम होगी, यानी इसमें कितना जीरो है 1 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्यंजक 10 गुने 100 गुने 1000 गुने डॉट 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 गुने 1 पर 10 शून्य के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। ध्यान रखेंगे इसमें 1 शून्य है, इसमें 2 शून्य है, इसमें कितना है 3 शून्य है, इसमें कितना है 10 शून्य है। देखिए तो हम लोग शून्यों की संख्या याद करना है, यानी नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस 10। ठीक है, सबका शून्यों की संख्या लिख लिए, एक इसमें है, इसमें 2, इसमें 3 और लास्ट में कितना है 10।
देखिए 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट + 10 ये क्या है? प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं का योग है। प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है? n × n + 1 बाई क्या होता है? 2 होता है। यहाँ n बराबर कितना है? 10 है। पुट कर देंगे 10 + 1 बाई 2 काट देंगे तो यह कितना हो जाएगा? 5 5 और 11 5 कितना हो जाएगा? 55। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ताकि इसका उनको भी लाभ मिलता रहे।